ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो की पेन ड्राइव और डाटा वाले सीलबंद चारों लिफाफे हिंदू पक्ष आज कोर्ट में जमा कराएगा। रिपोर्ट और वीडियो वायरल होने की शिकायत के साथ जांच की मांग के लिए अर्जी दी जाएगी। एबीपी न्यूज को मिला ज्ञानवापी के वजूखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो में वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति। यह वीडियो तब तक है जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था। वीडियो में ज्ञानवापी की दीवारों पर कलाकृतियां, त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान और हाथी के प्रतीक दिखे। हरिशंकर जैन ने कहा, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, सत्य हमेशा सत्य रहता है। तहखाने की खुदाई होनी चाहिए। सत्य को कहिए समय रात है और कहीं नहीं, मुझे तो सूरज दिख रहा है, तो आपको सूरज दिख रहा है, हो सकता है आपकी आंखें सूरज दिख रही हो, पर जो आम लोग देखे हो तो रात ही कहेंगे ना। तो सत्य ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में मुकदमा चलेगा या फिर नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में 4 जुलाई को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील, ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति, नमाज का अधिकार है। आगे की तारीखों पर हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रखेंगे। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी अब 8 जुलाई को सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, नियमित पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सर्वे के वीडियो और फोटो हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंपे। कोर्ट ने इन सबूतों को सार्वजनिक न करने की सख्त चेतावनी दी। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद मंदिर विवाद में आज फिर सुनवाई होगी। टीलेश्वर महादेव और प्राचीन कुएं पर पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में लॉ की 7 छात्राओं की अर्जी पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगा। शाही ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ भूमि सौंपने की मांग की गई। ताजमहल में एंट्री की मांग को लेकर महंत परमहंस दास की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। परमहंस ने ताजमहल में पूजा का ऐलान किया था। बजरंगबली के जन्म स्थल को लेकर विवाद, कर्नाटक के महंत गोविंद दास का दावा, हनुमान जी का जन्म नासिक के पास अंजनेरी में नहीं बल्कि कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ था। त्र्यंबकेश्वर के साधु संतों ने जन्म स्थान तय करने के लिए बुलाई धर्म संसद। कल नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार के 8 साल पूरे होने पर मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी शिमला में जनसभा के लिए पहुंचे पीएम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी आज शिमला में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 21,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। नमो ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया। जेपी नड्डा बोले, मोदी है तो मुमकिन है, आम आदमी की आवाज। मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है। सिद्धू मूसेवाला का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। मनसा में मातम का माहौल, अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा। अगले महीने होने वाली थी सिद्धू मूसेवाला की शादी। कनाडा में रहती है लड़की मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। अब तक 8 से 10 लोग हिरासत में लिए गए। मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने एसटीएफ की मदद से देहरादून में 6 संदिग्धों को पकड़ा था। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने मोगा से एक ऑल्टो कार बरामद की है। पुलिस का दावा, हत्या करने के बाद इसी कार से फरार हुए थे हमलावर। कार पर हरियाणा की नंबर प्लेट है। जिस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस थार की फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। 2 मिनट में करीब 30 गोलियां हमलावरों ने चलाई। हत्या के वक्त का सीसीटीवी भी सामने आया। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही।
तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने पहले शाहरुख नाम के आरोपी को भी सुपारी दी थी। शाहरुख ने मूसेवाला के घर के पास रेकी भी की थी, हालांकि हमले से पहले वो गिरफ्तार हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सताया, एनकाउंटर का डर, सुरक्षा के लिए एनआईए कोर्ट में वकील ने अर्जी दाखिल की। कहा पंजाब पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर एनकाउंटर कर सकती है, कोर्ट का याचिका सुनने से इंकार। मूसेवाला की हत्या के बाद वीआईपी सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट तलब। वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भगवंत मान सरकार से 2 जून तक रिपोर्ट मांगी। केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज कोर्ट में पेशी। कोलकाता की शेल कंपनियों से अवैध लेन देन का आरोप। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कहा हिमाचल में चुनाव प्रचार में जुटे थे सत्येंद्र जैन, इसलिए गिरफ्तार किया, जल्द छूटेंगे, आरोप गलत है। 8 साल पुराना मामला है जब वो हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बना दिए गए और हिमाचल में बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है तो उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो आप। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद देर रात दिल्ली के ईडी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पहुंचे। सोमनाथ भारती का आरोप, बोले तोते की तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एज ए पॉलिटिकल तोता ये काम कर रहे हैं, तो जो इनको आदेश मिला है वो कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर केजरीवाल जी के अलावा, आम आदमी पार्टी के अलावा कोई शख्स नहीं हुआ जिसने अपने आप अपने सिटिंग मिनिस्टर को खुद पकड़वा दिया। बीजेपी ने साधा केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा यह ईमानदार सरकार का कैसा चेहरा है, सत्येंद्र जैन को कब बर्खास्त करेंगे। राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। यूपी से मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं मिला टिकट, 10 जून को होगी वोटिंग। बीजेपी ने यूपी से मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश से सुमित्रा बाल्मीकि और कर्नाटक से लहर सिंह उम्मीदवार घोषित। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को बीजेपी ने मैदान में उतारा। राजस्थान में एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनावों के लिए कसी कमर। पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के नामों का आज होगा ऐलान। ओवैसी जयपुर में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राज्य में तीसरी ताकत बनने के लिए ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट्स पर है। 2 महीने में 2 बार ओवैसी जयपुर जा चुके हैं। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बीच मुकाबला। चंपावत सीट के उपचुनाव में सीएम पुष्कर धामी ने जीत की उम्मीद जताई। कहा मुझे यकीन है चंपावत की जनता नया इतिहास लिखेगी। सभी लोग 100% मतदान में भाग लेंगे और चंपावत का एक नया इतिहास बनाएंगे। ओडिशा केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान। केरल की त्रिकारा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव। ओडिशा की झारसुगुड़ा जिले में ब्रिजराजनगर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं। शिवराज सिंह का पलटवार, बोले कमलनाथ को प्रमाण देना पड़ रहा है कि वो हिंदू हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इच्छाधारी हिंदू बता डाला। आरजेडी के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रशांत किशोर ने शुरू की जन स्वराज यात्रा। ग्रामीणों से मिले प्रशांत किशोर। पीके ने कहा मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया, इसीलिए कांग्रेस के साथ काम नहीं करूंगा। फारूक अब्दुल्ला से कल ईडी करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का है मामला। ये घोटाला फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रहते हुए हुआ था। फारूक अब्दुल्ला पर 46 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने अली अहमद को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर
अली अहमद के खिलाफ 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। आतंकी रिक्रूटर मोहम्मद जुनैद के आतंकी लिंक को तलाशने में जुटी महाराष्ट्र एटीएस जम्मू कश्मीर पहुंची। एटीएस ने जुनैद को पुणे से गिरफ्तार किया था। एटीएस को आतंकी संगठन लश्कर के साथ उसके संबंधों के बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। AK-47 राइफल बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद जवान मुदस्सिर अहमद का वीडियो वायरल। शहादत से 3 दिन पहले का वीडियो सामने आया। कहा था, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। 3 आतंकियों को मारकर शहीद हुए थे मुदस्सिर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। रावटगुड़ा के जंगल में लगाए गए IED बम को कोबरा 201 बटालियन ने किया बरामद। सर्चिंग टीम को निशाना बनाने नक्सलियों ने लगा रखे थे IED बम। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ शराब माफिया। एक परिवार ने शराब की पेटी छिपाने से इनकार किया तो माफिया ने पीटा। परिवार का आरोप, पुलिस ने पहले शिकायत ही दर्ज नहीं की। बिहार के हाजीपुर में महायज्ञ के चंदे को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ गोलीबारी और पत्थरबाजी। कई लोग घायल हुए, 4 गिरफ्तार। यूपी के महोबा में गैंगस्टर के गुर्गे के घर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने अपराधी लालू को गिरफ्तार किया। हमले में 1 पुलिसकर्मी घायल। लखनऊ में कार चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया है। 14 लग्जरी गाड़ी भी बरामद की। यूपी के फतेहपुर में BA की छात्रा की चाकुओं से गोद कर हत्या। छात्रा के साथ रेप की भी आशंका। जंगल में मिला छात्रा का शव। ग्रामीणों ने सड़क पर किया हंगामा। पंजाब के जालंधर में ASI ने खुद को ACP समेत 3 पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला। मौत से पहले पुलिसकर्मियों की बहस का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने FIR दर्ज की। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक घटना। एक मां ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंका और फिर कुएं में कूदकर खुदकुशी की। पुलिस ने महिला का रेस्क्यू किया। पुलिस हिरासत में महिला। मुंबई के मीरा रोड में एक परिवार ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी की कोशिश की। 7 साल की मासूम बच्ची की मौत। घटना के बाद पति फरार, महिला की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास जनशताब्दी एक्सप्रेस के सामने कूदी महिला। लोको पायलट की सतर्कता से बची महिला की जान। राजस्थान के बांदीकुई में रेल चलाता ट्रैक्टर ड्राइवर वायरल। ड्राइवर ने ट्रेन चलाते वक्त फेसबुक पर वीडियो लाइव दिखाया था। जांच जारी। असम के करबी में ट्रेन की चपेट में आया हाथी। घरियाल के पास हादसा। हादसे में हाथी की मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 7 में एक प्राइवेट कंपनी में आग लगी। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चेन स्नेचर और पुलिस के बीच मुठभेड़। भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में 1 सिपाही भी घायल हुआ था। जम्मू के पुंछ में हस्तशिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से 2 दिन के क्राफ्ट मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में सैलानी स्थानीय लोग यहां जुट रहे हैं। जम्मू के अलग अलग शहरों से आए हैं आर्टिस्ट। मानसून से पहले दिल्ली में सड़कों का होगा कायाकल्प। 11 सड़कों की मरम्मत कराएगी दिल्ली सरकार, जिससे लोगों को बारिश के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। दिल्ली NCR में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान ने तबाही मचाई। 300 से ज्यादा पेड़ गिरे। 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में विजय चौक पर तेज हवा में एक ट्रैफिक लाइट का शेड गिर गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर टूटे पेड़ को हटाती दिखी बीजेपी सांसद मेनका गांधी। दिल्ली के अशोक रोड पर एक पेड़ DTC बस पर गिर गया। बस की छत तोड़ दी। यहां कई पुराने पेड़ जड़ से उखड़ गए।
गाजियाबाद में तेज बारिश का साइड इफेक्ट। भोपुरा मोहन नगर रोड पर तेज हवा में एक कार पर गिरा एडवर्टाइजमेंट पोल। हादसे में कार सवार सभी सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के सांबा में बारिश के बाद नदी का पानी बढ़ने से आई आफत। देविका नदी की बाढ़ में बह गई कई गाड़ियां। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।